हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। ठीक है, तो देखिए मेरा एक और विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर आया है मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, तो आज जानेंगे कि इनका सेंटर कहाँ पे था, है ना, किस तरह का कीबोर्ड इनको प्रोवाइड किया गया था, किस तरह का सीबीटी का क्वेश्चन इनका था, उसका लेवल किस प्रकार का था और किस तरह का आपका मैटर था इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, कहानी था कि क्या था, है ना। तो सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अपने प्रिय विद्यार्थी से। तो वीडियो पर बने रहिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। तो अपना नाम बताइएगा। कुमार अभिज्ञान। कुमार अभिज्ञान। तो कुमार अभिज्ञान, क्या आप बताएंगे मेरे व्यूअर्स को कि आपका जो एग्जाम था वो किस तरह का गया? एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया गया है। तो आपका बताइए, आपका सेंटर कहाँ पे था, किस लोकेशन पे था, किस एड्रेस पे था, है ना? ओम श्री साईं बुद्धि सिद्धि अ, अ, जकरियापुर, यहाँ सेंटर मेरा था। इनका जो सेंटर था वो था ओम साई, है ना, जकारियापुर। और ये पड़ता है आपको कृष्णा नेशनल स्कूल, है ना, उसके नज़दीक में, और ये पटना में है। ठीक है, पहाड़ी साइड में। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम सीबीटी का हुआ था उसका क्वेश्चन का लेवल क्या था और कुछ क्वेश्चन भी जानेंगे कि क्या किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा था। ठीक है, तो बताएंगे कि किस तरह का लेवल था, इस तरह का हार्ड था या मीडियम था या लो था? क्वेश्चन सर लो और मीडियम था सर, उतना हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो क्या क्वेश्चन आपको कुछ याद है? जैसे शॉर्टकट कमांड से कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन? यस सर। शॉर्टकट कमांड से सर, पावर पॉइंट से फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है सर? जो मैंने एक मॉक टेस्ट वीडियो चलाया कि अगर आप लास्ट स्लाइड पे हैं और अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि हम अपने मॉक टेस्ट में दिए हैं। अच्छा, बताएंगे कि इसमें एक्सेल से भी क्वेश्चन था, ज्यादा था या कम था? एक्सेल से सर क्वेश्चन था सर, सबसे अधिक एक्सेल से ही था सर। और दो नंबर में सर एमएस वर्ड से सर, मेलिंग टेप से था। तो देखिए जैसा कि इन्होंने बताया, तो अब जाहिर सी बात है कि मेल मर्ज का उपयोग आप जहाँ काम कीजिएगा वहाँ ज़्यादा होता है। हाँ, ठीक है, तो मेल मर्ज से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। प्रत्येक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेल मर्ज से यानी मेलिंग टैब से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इनसे कि क्या जो इनका इंग्लिश का मैटर था वो हार्ड था या थोड़ा सा अच्छा था, मीडियम था, क्या था, है ना? इंग्लिश टाइपिंग का सर थी कहानी सर, कुतुब मीनार का दिया गया था। और मैटर सर एकदम सिंपल ही था सर। कुछ जैसे कि उसमें नंबर वगैरह का भी इस्तेमाल था, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह का भी इस्तेमाल था। स्पेशल कैरेक्टर सर उसमें कुछ भी नहीं था सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्पेशल कैरेक्टर ना के बराबर था, यानी कुछ भी नहीं था, नंबर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था उसमें। ठीक है, तो चलिए इस तरह की जानकारी तो आपको मिल गई। अब हम जानते हैं कि इनका जो इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट था वो इन्होंने कितने में कंप्लीट कर लिया, कितनी टाइम में? इंग्लिश टाइपिंग सर 7.5 मिनट में सर कंप्लीट हम कर लिए सर। तो 7.5 मिनट में जब आप कंप्लीट कर लिए तो क्या वहाँ पे जो सबमिट बटन था वो ऑन हो गया यस सर, ऑन हो गया। और आपने सबमिट कर दिया? ठीक है, तो उसके बाद की स्ट्रोक दिखाता है, तो की स्ट्रोक कितना गया था? 1687 सर। चलिए, इनका जैसे कि इन्होंने बताया कि की स्ट्रोक जो है वो 1687 था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि हिंदी का जो मैटर था वो किस तरह का था? हिंदी का मैटर सर कहानी था सर, और वो भी मतलब सिंपल और मीडियम जैसा मैटर था सर। अच्छा, मीडियम था, है ना? जैसा कि मतलब अपने सेंटर में हम तैयारी करा रहे थे आपको, सेम उसी तरह का पैटर्न वाला था, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे जानते हैं कि जो अभी सबसे बड़ा जो मार्केट में इशू बन रहा है, तो क्या इनके साथ भी वो इशू था कि आपने जो शिफ्ट वहाँ जो आधा अक्षर मारना था, तो क्या आपने शिफ्ट के साथ आधा किया था या हलंत के साथ किया था? शिफ्ट के साथ ही सर। चलिए, तो देखिए इन्होंने भी बता दिया कि शिफ्ट के साथ ही इन्होंने आधा किया था। मतलब अब मतलब सॉर्ट आउट हो चुका है ये चीज़ कि आपको शिफ्ट के साथ ही आधा करना है, हलंत की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो इतनी जानकारी तो आपको मिल गई। अब जानते हैं कि इनको जो कीबोर्ड दिया गया वो किस कंपनी का दिया गया, क्या वो नया था या पुराना था या फंस रहा था या हार्ड था? तो चलिए जानते हैं इनसे। मेरा सेंटर में यहाँ सर प्रोडक्ट का कीबोर्ड था सर।
प्रोडॉट का कीबोर्ड इनको प्रोवाइड किया गया था, तो क्या वो नया था या पुराना था? न्यू कीबोर्ड था सर। न्यू कीबोर्ड इनको दिया गया था, तो कोई इशू तो था ही नहीं कीबोर्ड में। अच्छा, सेंटर में और किसी तरह का कोई इशू हुआ आपको? एक इशू सर हुआ था, मेरे पीछे सर लाइट जल रहा था, वो स्क्रीन पे आ रहा था ऐसे, हम वहाँ पे सर बोले हैं कि लाइट को बंद कर देने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब कि बंद करने शुरुआत में नहीं चाहे से, फिर बाद में बंद कर दिए। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको भी थोड़ा सा इशू हुआ था, तो देखिए ऑनलाइन सेंटर में इस तरह का इशू आता है, जैसे आपको इशू आएगा कि जहां आप एसी लगा हुआ है उसके बगल में आप बैठ जाइएगा तो एसी इतना चिल रहता है कि आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरा भी पड़ गया था दम ठीक एसी के नीचे, है ना, तो विंग्स के नीचे पड़ा तो मेरा भी बॉडी ठंडा होने लगा था, क्योंकि 2 घंटा बैठना आपको एसी के अंदर, और आदत तो है नहीं इसका। चलिए, तो और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया। तो चलिए, जैसा कि इसने बताया कि इनको और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई और इनका एग्जाम भी बढ़िया गया, तो जो हिंदी का जो मैटर था वो आपने कितने देर में मार लिया? हिंदी के मैटर को सर 8.5 मिनट में सर हम सर कंप्लीट कर दिए। 8.5 मिनट में कंप्लीट कर लिया। और ये जो स्क्रॉलिंग वाला जो इशू था वो ऑटो स्क्रॉल हो रहा था या आपको खुद करना पड़ा? स्क्रॉल सर, ऑटो स्क्रॉल हो रहा था। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से इतने सारे व्यूज में तो आपको अब सारे की सारी समस्या जो हिंदी की थी वो पता चल गई, है ना। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।